नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर के 56 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर के 56 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को सुबह सुबह मेल के जरिए स्कूल की बिल्डिंग में बम होने की सूचना दी। आनन फानन में सारे स्कूल को खाली करवाया गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। सभी स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला गया है। पुलिस मेल करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी की जानकारी निकाल रही है। एक दिन पहले जयपुर समेत देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बांसवाड़ा सहित राजस्थान के 20 जिलों में खुलेंगे नए छात्रावास, सर्वे शुरू। खुशखबर, राजस्थान के 20 जिलों में नए छात्रावास खुलेंगे। यह नए छात्रावास प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 200 गांवों में सर्वे एवं सत्यापन सोमवार से शुरू होगा। जनजातीय परिवारों के बच्चों को सहज शिक्षा सुलभ कराए जाने के लिए अंत्योदय मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा बीते दिनों में सर्वे करवाया गया था। सर्वे में राज्य के 20 जिलों के कुल 200 गांवों में जनजातीय परिवारों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का अभाव पाया गया। कुक कम हेल्पर्स को 4 माह से नहीं मिला है मानदेय। उदयपुर में सरकारी विद्यालय के बालकों को पोषाहार बनाकर खिलाने वाले कुक कम हेल्पर्स की मजदूरी पहले ही बहुत कम है। उन्हें पिछले 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं और घर चलाने भी मुश्किल हो रहा है। जिले के गिरवा ब्लॉक में कुल 205 स्कूल के 430 कुक कम हेल्पर व 205 बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध गर्म करने वालों का जनवरी से अप्रैल व मई तक का मानदेय भुगतान बाकी है। राजस्थान में रोडवेज कर्मियों पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में रोडवेज कर्मियों को लेकर बड़ा अपडेट। प्रदेश भर के रोडवेज डिपो में अब जल्द ही कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने के काम में आने वाले रजिस्टर रद्दी हो जाएंगे, क्योंकि अब रजिस्टर में हाजिरी भरने की प्रणाली सभी डिपो में बंद हो जाएगी। कार्मिकों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए भरी जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्मिकों की हाजिरी रजिस्टर के स्थान पर मोबाइल ऐप से दर्ज की जाएगी। रोडवेज मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जून के पहले सप्ताह तक हाजिरी भरने की नई प्रणाली शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान में चल रहा सबसे बड़ा ड्रग सप्लाई का कारोबार। जोधपुर जिले में 200 करोड़ का ड्रग केमिकल बरामद। 40 करोड़ में करते थे एक डील। दोस्तों, जोधपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर मोगड़ा खुर्द गांव में रविवार को पकड़ी गई 107 करोड़ की एमडी ड्रग ने राजस्थान पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के करोड़ों की ड्रग सप्लाई का कारोबार चल रहा था। इसकी किसी को भनक नहीं लगी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। मुंबई के साकीनाका पुलिस थाने के एसआई महित्रानंद खंडारे ने बताया, यह पूरी कार्रवाई जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुई। पुलिस को पुणे के एक ड्रग पैडलर से जोधपुर में ड्रग फैक्ट्री का पता चला था। यहां शनिवार रात को दबिश दी गई। मौके से हुक्माराम जाट नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उससे 1.5 किलो एमडी ड्रग के साथ इसे बनाने के केमिकल बरामद किए। इनकी मार्केट वैल्यू करीब 200 करोड़ हो सकती है। इसके साथ ही रोहट, पाली से मुंबई पुलिस विकास चौहान की तलाश में है। वह फरार है। विकास हुक्माराम के सहयोग से रोहट में मेहंदी प्लांट के नाम पर ड्रग बना रहा था। जोधपुर से 5 राज्यों में सप्लाई हो रहे नशे के इस कारोबार के भांडाफोड़ की कहानी 15 दिन पहले से मुंबई पुलिस ने बुन ली थी। एक क्लू पर मुंबई पुलिस 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर पहुंच गई। 15 दिन पहले मुंबई पुलिस ने ड्रग पैडलर पुणे निवासी प्रशांत पाटिल को गिरफ्तार किया था। उसने देश में संचालित हो रहे ड्रग नेटवर्क के बारे में मुंबई पुलिस को कई अहम सुराग दिए थे। साथ ही यह भी बताया था कि सारा ड्रग राजस्थान से ही सप्लाई हो रहा है। वह जोधपुर के पास मोगड़ा गांव से ड्रग खरीदता है। वहां ड्रग बनाने का पूरा प्लांट लगा हुआ है। हिस्ट्री शीटर को किडनैप कर पीटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना इलाके से 2 दिन पहले हिस्ट्री शीटर की स्कॉर्पियो में तोड़फोड़, मारपीट और किडनैप करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में एक सरकारी स्कूल का एलडीसी है। बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर के साथ 2 घंटे तक मारपीट कर सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए थे। मंत्री किरोड़ी मीणा को 12 साल पुराने मामले में राहत। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को हाईकोर्ट से करीब 12 साल पुराने मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने रेलवे कोर्ट में किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी।
राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट कभी भी हो सकते हैं। जारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई। अजमेर जल्द ही किसी भी समय आरबीएसई 12वीं परिणाम 2024 की घोषणा करेगा। उम्मीदवार आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2024 को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम के लिए घोषित किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक घोषित होने की संभावना है। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 12वीं में अजमेर रीजन का रिजल्ट 89.53% रहा है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। लड़कियों का रिजल्ट 92.95% रहा, जबकि लड़कों का रिजल्ट 87.18% रहा। वहीं राजस्थान और गुजरात स्टेट की बात की जाए तो गुजरात के बच्चे राजस्थान से आगे निकले। देश भर के 16 रीजन में अजमेर रीजन का देश में 10वां स्थान रहा। बदला मौसम का मिजाज, अंधड़ के साथ हुई बारिश। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से उमस और बादलवाही के बीच सोमवार दोपहर बाद मौसम बदल गया। प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कई संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। सीकर के लौसल क्षेत्र में दोपहर बाद चने के आकार के ओले गिरे। 35 लाख का ऑनलाइन सट्टा लगवाते 2 गिरफ्तार। क्रिकेट के आईपीएल सट्टा चलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 35 लाख के हिसाब किताब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी होटल के बंद कमरे से ऑनलाइन सट्टे का अवैध कारोबार चला रहे थे। इस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में बन रहा देश का पहला ट्रायल ट्रैक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बाद भारत ऐसा देश होगा जहां हाई स्पीड ट्रेनों के ट्रायल के लिए डेडिकेटेड ट्रैक होगा। देश के इस पहले ट्रायल ट्रैक का 50% काम पूरा हो चुका है। इस पर जल्द ही वंदे भारत और अन्य स्पीड ट्रेनों का 220 किमी प्रति घंटा स्पीड से ट्रायल लिया जाएगा। ट्रैक के ट्रायल पर पास होने वाली ट्रेनों को देश में अन्य ट्रैक पर चलाया जाएगा। सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ने काला हिरण शिकार में मांगी माफी। जोधपुर के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से उन्हें सलमान माफ करने की अपील की है। उन्होंने कहा, समाज के लोग सलमान की गलती को माफ कर दें क्योंकि एक्टर से छोटी उम्र में गलती हुई थी। सोमी अली के बयान के बाद अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया बिश्नोई ने कहा, सलमान यदि खुद माफी मांगे तो बिश्नोई समाज इस पर विचार करेगा। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब आप घर बैठे ट्रेन की जनरल प्लेटफॉर्म टिकट को बुक कर सकेंगे। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में दूरी सीमा अब समाप्त हो गई है। अब स्टेशन के नजदीक आकर ऑनलाइन टिकट बुक करने की बाध्यता भी खत्म हो गई है। ऐसे में यात्री व उनके साथ प्लेटफॉर्म तक आने वाले परिजन घर से ही टिकट बुक कर स्टेशन तक आ सकेंगे। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया। ईरान के चाबहार में शहीद बेहेश्ती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच यह डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।